50 गायों के फार्म की तश्कील के लिए गोशवारा और सामान। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको छोटा सा 50 गायों के फार्म का जो तश्कील की जाती है उसमें जो जो सामान आपका दरकार होगा उसके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि 50 गायें और एक बैल मवेशी जिस जिस जगह पर रहेंगे, यानी छती हुई जो जगह होनी चाहिए उनकी, वो तकरीबन 40 मुरब्बा फीट फी जानवर यानी 2040 मुरब्बा फीट होना चाहिए। अब जब इनके बछड़े और बछड़ियां होंगी तो 20 बछड़े और बछड़ियों के लिए 1 साल से ज्यादा जो उम्र के होंगे बाहिसाब 30 मुरब्बा फीट यानी 600 मुरब्बा फीट रकबा उनके लिए भी चाहिए। अब 35 शेरखोर बच्चों के लिए बाहिसाब 20 मुरब्बा फीट फी जानवर 700 मुरब्बा फीट जगह जो है ये भी आपको चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो कुल रकबा आपके पास छती हुई जगह का होना चाहिए 50 जानवरों के लिए और एक बैल के लिए, आपको बताते चलें कि ये 3,340 मुरब्बा फीट का होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें खुली जगह की तो आपको बताते चलें कि 50 गायें और एक बैल के हिसाब से 80 मुरब्बा फीट फी जानवर यानी 4080 मुरब्बा फीट रकबा जो है वो होना चाहिए। और बछड़ों की बात करें तो 20 बछड़े और बछड़ियों के लिए जो 1 साल से जायद उम्र बाहिसाब 60 मुरब्बा फीट फी जानवर यानी 1200 मुरब्बा फीट इनका रकबा होना चाहिए। 35 शेरख्वार बच्चों के लिए हिसाब से 40 मुरब्बा फीट फी जानवर यानी 1400 रकबा जो है आपका मुरब्बा फीट होना जरूरी है। अब जो खुली जगह का कुल रकबा बनेगा वो 6680 मुरब्बा फीट बनेगा। अब इसका हिसाब अगर आप किनाल या बिग्गा के हिसाब से लगाना चाहते हैं तो आपको बताते चलें कि एक कनाल में 5445 मुरब्बा फीट रकबा होता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल कितना रकबा कनाल और बिग्गा में दरकार होगा। अब ये जो कुल रकबा है वो छती हुई जगह और खुली जगह दोनों का 10,020 मुरब्बा फीट होना लाजमी है। प्यारे दोस्तों, इसमें याद रखिएगा कि जो पैमाइश हमने बताई है वो बराबर तकसीम की गई हो। प्यारे दोस्तों, बिजली से चलने वाला टोका बमा मोटर भी होनी चाहिए। कैन यानी दूध देने वाले बर्तन, गाड़ी यानी पिकअप जिसमें मवेशियों को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रेडी बमा बैल, दूध धोने वाले बर्तन जैसा कि बाल्टियाँ इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा वो सामान जो मुताबिक ज़रूरत आपको इस्तेमाल करना है जैसे रस्सी, जंजीर, टब वगैरह, ये सारी चीज़ें। जैसे टब जिसमें थन धोने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर उसकी बात भी की जा रही है, लेकिन ये वो सामान है जो ज़रूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका होना भी लाजमी है। ज़रूरत बराए खुराक। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इनकी खुराक में जो सब्ज़ चारा है वो 40 से 50 किलोग्राम योमिया, भूसा गंदम 3 से 50 किलोग्राम योमिया का होना ज़रूरी है। ज़रूरत मुतवज़न वंडा। प्यारे दोस्तों, 1 किलोग्राम मुतवज़न वंडा बराए 3 लीटर दूध योमिया। शेरदार गायों के लिए मुतवज़न राशन बाहिसाब 3 किलोग्राम फ़ी जानवर साल में 280 दिनों के लिए। हामला गायों के लिए मुतवज़न राशन बाहिसाब 1.5 किलोग्राम फी जानवर योमिया साल में 60 दिनों के लिए। बछड़ियों के लिए मुतवज़न राशन बाहिसाब 1 किलोग्राम योमिया फी जानवर पूरे साल के लिए। खुराक की बात की जाए तो एक गाय के लिए रोज़ाना औसतन 40 से 50 किलोग्राम सब्ज़ चारे की ज़रूरत होती है। अगर सब्ज़ चारा ज़रूरत के मुताबिक मिसर ना हो तो इसकी कमी तूड़ी और पराली या वंडे से पूरी की जा सकती है। 3-4 लीटर दूध देने वाली गाय को अगर सब्ज़ चारा ज़रूरत के मुताबिक मिसर हो तो मुतवज़न वंडे की ज़रूरत नहीं होती। इससे ज़्यादा दूध देने वाली गाय को हर 3 लीटर दूध पर 1 किलो मुतवज़न वंडा मुहैया करना ज़रूरी होता है। अगर गाय हामला हो तो हमल के आखिरी 2 महीनों में रोजाना 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम मुतवज़न वंडा खिलाने से एक तो गाय की अपनी सेहत ठीक रहती है, दूसरा बच्चा सेहतमंद पैदा होता है और गाय दूध भी ज्यादा देती है। शेरख्वार बछड़ों के लिए दूध का मुतबादिल। प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर नाम अज्जा बताई जाएंगी और फीसद बताया जाएगा कि कितने फीसद आपने उसमें डालना है। प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पे तमाम चीज़ें आपने बराबर ले लेनी है और फिर उनके हिस्सों की तकसीम करनी है। प्यारे दोस्तों, खल बनोला 25%, जोई या दलिया गंदम 20%, मेज गोल्टन फीड्स, ठीक है, ये ग्लूटेन जो फीड होती है ये 14%। इसके अलावा चोकर गंदम 14%, राब यानी शीरा
35%, आमेज़ा मादनियात 0.5%, नमक खुर्दनी 0.5%, कुल अमेज़ा जो बनेगा वो आपका 100% होगा। यहाँ पर एक खास बात याद रखिएगा कि ये जो नाम अज्जा हमने आपको बताए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सारे आपने मार्केट से बराबर ही ख़रीद कर लाने हैं। यहाँ पर बराबर का मकसद हमने इसलिए बताया है कि आप किसी कॉपी के ऊपर पेंसिल से ये सारी चीज़ें नोट कर लें और फिर इनके किलो में आगे इनको तकसीम करें कि 32% कितना बनता है भूसा गंदम, ठीक है। इसके अलावा चोकर गंदम 16% कितना बनता है। अगर हम किलो में से हिसाब लगाएं तो उस हिसाब से यानी जितने आपने सारी चीज़ें रखी होंगी कॉपी पेंसिल के जरिए आप उसका हिसाब लगाकर फिर मार्केट से आप उतनी ही चीज़ खरीदें जितनी आपको ज़रूरत होगी। अगर हम बात करें कि फरबा किए जाने वाले बछड़ों के लिए जो फार्मूला है खुराक तैयार करने का वो क्या है, आपको बताते चलें कि मेज गुलेटिन फीड्स यानी 24% आपने इसको डालना है, भूसा गंदम 32%, चोकर गंदम 16%, यूरिया 1%, राब शीरा 25%, नमक 1%, इसके बाद चूरा हड्डी DCP 1%। इसके अलावा मेज़बान जब ये टोटल किया जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 100% का आपके पास खुराक का अमेज़ा आ जाएगा। दीगर ज़रूरियात की बात करें तो लेबर मुलाजमीन की तादाद 6 होनी चाहिए, अद्वियात वैक्सीन वगैरह हस्बे ज़रूरत, पेट्रोल हस्बे ज़रूरत, बिजली के अखराजात तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ मुतफरिक अखराजात भी आपको देखने को मिलेंगे। 30 एकड़ ज़मीन बराए सब्ज़ खुश्क जो चारा है वो भी आपके पास होना लाजमी है। अपने जो हमने रकबा आपको बताया उसके अलावा नोट कीजिएगा एक बात लाजमी कि जानवर और दीगर अशिया की जो कीमतें हैं वो मार्केट रेट के मुताबिक आपने लगानी हैं। प्यारे दोस्तों, बीमारियों का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त कम है, इस वजह से हम बीमारियों का जिक्र नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जो कि इसी वीडियो के साथ ही अपलोड कर दी जाएगी। आप जब भी वक्त मिले आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते और अपने फार्म को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जैसे ये वीडियो आपकी ख़त्म होगी साथ ही वो दूसरी वीडियो अपलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप उसको भी चेक कर सकते हैं और उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें।